जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। न्यूरोलॉजी में अपन ने बेसिक्स पूरे डिस्कस कर लिए थे। अब जो है न्यूरोलॉजी के अपन डिटेल के अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे अपन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सारा पॉइंट अब बेसिक्स अपन एक चार्ट से समझते हैं। फिर धीरे धीरे वो एक एक पॉइंट को अपन उठाते जाएंगे और डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे। नर्वस टिश्यू की अगर बात करें या नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ था। ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। नर्वस टिश्यू कहां से ओरिजिनेट हुआ है? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। फिर विशेष बात अगर करें तो नर्वस टिश्यू का अगर वेट अगर देखें तो कितना वेट? 2 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिलता है। दैट इज अराउंड 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो इसका 2 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा और दैट इज अराउंड 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नर्वस सिस्टम की अगर बेसिक्स जानकारी अपन लें तो अपन चलते हैं कि नर्वस सिस्टम में अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लो भाई, दो पार्ट में डिवाइड अपन कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो पर्टिकुलर पार्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसको अपन बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक अपन बोलने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर बात है कि दो पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। चलो भाई, एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो सीएनएस है इसको भी पर्टिकुलर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको तो बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को? ब्रेन। ब्रेन। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पार्ट की तो उसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या? स्पाइनल कोड। तो आप लोगों से कोई पूछ ले सवाल, क्या सवाल पूछे कि सर नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो पहला आंसर कर देना ब्रेन आएगा, दूसरा आंसर कर देना स्पाइनल कोड आंसर आएगा। अच्छा, अभी एक एमसीक्यू के अंदर सवाल आ गया। उसमें एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो उस नहीं है उसमें ऑप्शन दिया उसने। पहला ऑप्शन दिया ब्रेन, दूसरा ऑप्शन दिया स्पाइनल कोड, तीसरा ऑप्शन दिया उसने रेटिना, चौथा ऑप्शन दिया उसने हार्ट। बात क्लियर है क्या? तो चार ऑप्शन थे। तो उसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा हार्ट। क्या जाएगा उसका सही जवाब? हार्ट। मतलब हार्ट जो है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंसिडर नहीं करते हैं अपन। पीएनएस के अंदर आ गया। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक पार्ट पर्टिकुलर क्योंकि सीएनएस में अगर ब्रेन को कंसिडर कर रहे हैं, स्पाइनल कोड को कंसिडर कर रहे हैं, हार्ट को नहीं कर रहे, तो थर्ड ऑप्शन था रेटिना। रेटिना को अपन कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये पर्टिकुलर आरयूएचएस ने क्लियर कर दिया वो क्वेश्चन पूछ के। ये पर्टिकुलर रो रेटिना, रेटिना को भी किसमें कंसिडर करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इसका स्पेसिफिक रीजन है कि रेटिना का पर्टिकुलर जो ओरिजिनेशन हुआ है वो भी पर्टिकुलर वहीं से ओरिजिनेशन हुआ है जहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ। तो ओरिजिनेशन इन दोनों के क्या है? सेम है। इसीलिए पर्टिकुलर रेटिना को तो कंसिडर कर लेना, लेकिन जैसे उसमें हार्ट ऑप्शन था तो हार्ट में मत करना। और पर्टिकुलर वैसे बेसिक आप लोगों को अगर पता होने तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड आर इंक्लूडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अगर ऑप्शन में ब्रेन स्पाइनल कोड हो तो इनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना। फिर भी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि रेटिना को हटाना पड़े मतलब तो पर्टिकुलर फिर देख लेना आप लोग। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। ब्रेन की अगर अपन बात करें तो ब्रेन को भी पर्टिकुलर तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ब्रेन को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? तीन अलग अलग पार्ट के अंदर ब्रेन को डिवाइड कर रखा है। अच्छा, पहला जो पार्ट जो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है उसको तो बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। एक ब्रेन का पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मिड ब्रेन। एक क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और तीसरा जो सबसे पीछे की तरफ पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन। किस नाम से जानते हैं? हिंड ब्रेन। तो तीन पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुनना भाई ध्यानपूर्वक। फोर ब्रेन को अपन जानते हैं प्रोजेनसिफेलोन नाम से। किस नाम से? प्रोजेनसिफेलोन के नाम से इसको अपन जानते हैं फोर ब्रेन को। फिर बात आती है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन को भी एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन जानते हैं मीजनसिफेलोन के नाम से। किस नाम से? मीजनसिफेलोन। तो मीजनसिफेलोन बोल दो या मिड ब्रेन बोल दो, एक ही बात है। हिंड ब्रेन की अगर बात करें तो हिंड ब्रेन को अपन जानते हैं रोम्बेनसिफेलोन के नाम से। किस नाम से? रोम्बेनसिफेलोन। रोम्बेनसिफेलोन।
सिफलोन, तो इसको अपन रोमेनसिफलोन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक बार इसके अंदर चलते हैं अपन। अगर अपन बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन को या प्रोजेंसिफलोन को, इसको भी दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया? इसको भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, कौन कौन से पार्ट? पहला जो फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफलोन का पार्ट होता है उसको तो अपन बोलते हैं टेलेनसिफलोन। क्या बोलते हैं? टेलेनसिफलोन, इसको बोलते हैं टेलेनसिफलोन। दूसरा जो पार्ट फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफलोन का होता है उसको अपन बोलते हैं डाइएनसिफलोन। क्या बोलते हैं? डाइएनसिफलोन। तो दो पर्टिकुलर पार्ट हो गए, एक तो टेलेनसिफलोन हो गया, एक डाइएनसिफलोन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मिड ब्रेन का भी पर्टिकुलर अपन डिस्कशन करेंगे, मिड ब्रेन के भी पार्ट अपन डिस्कस करेंगे जब मिड ब्रेन पढ़ेंगे, तो वो पॉइंट भी अपन ध्यान रखना कि क्या क्या मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक बार हिंड ब्रेन का डिस्कशन करते हैं। हिंड ब्रेन को अगर अपन कंसीडर करें तो, या रोमेनसिफलोन को अगर कंसीडर करें तो इसके भी कितने पार्ट? दो पर्टिकुलर पार्ट। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक को अपन बोलते हैं मेटेंसिफलोन, एक को क्या बोलते हैं? मेटेंसिफलोन। और दूसरा जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको बोलेंगे माइलेनसिफलोन। क्या बोलेंगे? माइलेनसिफलोन। माइलेनसिफलोन, तो मेटेंसिफलोन एंड माइलेनसिफलोन, तो ये पार्ट क्लियर बात है क्या? तो प्रोजेंसिफलोन के दो पार्ट, टेलेंसिफलोन, डाइएनसिफलोन, और एक मिड ब्रेन अपन पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक हिंड ब्रेन जिस रोमेनसिफलोन बोल रहे हैं, इसके दो पार्ट, मेटेंसिफलोन एंड माइलेनसिफलोन। अच्छा, टेलेंसिफलोन की एक बार बात करते हैं। टेलेंसिफलोन में अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं? टेलेंसिफलोन की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रम। क्या करने वाले हैं? सेरिब्रम। और मैंने आप लोगों को बता रखा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को अपन कंसीडर करने वाले हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर चलें तो ध्यान रखना, और अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर? डिस्कस करने वाले हैं बेसल गैंग्लिया। क्या करने वाले हैं? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया बोल दो या बेसल न्यूक्लियाई बोल दो, बेसल गैंग्लिया बोल दो या बेसल न्यूक्लियाई बोल दो, ज्यादा एक्यूरेट शब्द तो बेसल न्यूक्लियाई होना चाहिए, लेकिन अभी भी न्यूरो साइंटिस्ट बेसल गैंग्लिया इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूरो सर्जन्स, तो अभी भी पर्टिकुलर अपन बेसल गैंग्लिया को कॉमनली अपन यूज कर रहे हैं। लेकिन आजकल के ऑथर्स बेसल न्यूक्लियाई लिखने लग गए, क्योंकि अपना जो यूनिवर्सल सा जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने पूरा इसको फॉलो किया है, तो बेसल न्यूक्लियाई। इसका भी रीजन मैंने दे दिया, न्यूक्लियाई गैंग्लिया का सब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपलोडेड है, सब देख सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें टेलेंसिफलोन की, तो टेलेंसिफलोन में और अपन क्या पढ़ने वाले हैं? और पढ़ने वाले हैं एमिगडेला। क्या पढ़ने वाले हैं? एमिगडेला। एमिगडेला अपन डिस्कस करने वाले हैं। एमिगडेला हो गया, क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट हिपोकैम्पस। क्या ध्यान रख सकते हो? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस आप लोग ध्यान रख लेना, इसके अंदर हिपोकैम्पस, इसी में हिपोकैम्पस पढ़ेंगे। और एक लिम्बिक सिस्टम। क्या? लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम, तो ये पर्टिकुलर पार्ट आप लोग ध्यान रख सकते हो। एवरीथिंग इज गुड, सही चल रहा है सब? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, बेसल गैंग्लिया न्यूक्लिया अपन डिस्कस करेंगे, एमिगडेला एलमंड शेप का आपको देखने को मिलता है, और जो बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया जो होता है इसके टेल पार्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एमिगडेला की अगर बात करें, एमिगडेला की, तो एमिगडेला मेमोरी को कंट्रोल करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम की अगर बात करें, लिम्बिक सिस्टम की, तो इसको अपन लिम्बिक सिस्टम को अपन इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं। लिम्बिक सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? इमोशनल ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन को लिख देना है यहीं पे, लिम्बिक सिस्टम इज नोन एज इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, क्योंकि ये इमोशन, जो इमोशंस होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, अलोंग विद हायर सेंटर्स, जो सेरिब्रम वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है उसके साथ में लिम्बिक सिस्टम को क्या, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इवन दो लिम्बिक सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फैक्शन, ऑल फैक्शन के लिए भी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक बात ये भी कही जाती है कि मेमोरी को भी कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अरे बात समझने से बोला जाता है कि अगर किसी का लिम्बिक सिस्टम फेल हो गया है तो जो रिसेंट की जो मेमोरीज होती है, रिसेंट इवेंट जो अभी ताजा ताजा कुछ हुए हैं वो याद नहीं रहते, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एमिगडेला मेमोरी के लिए, हिपोकैम्पस मेमोरी के लिए, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। लिम्बिक सिस्टम किसके लिए? इमोशनल ब्रेन है। इसको और भी स्पेसिफिक बातें मैंने डिस्कस कर दी। डाइएनसिफलोन की एक बार बात कर लेते हैं। डाइएनसिफलोन में अपन क्या पढ़ेंगे? डाइएनसिफलोन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, पहला पॉइंट तो डिस्कस करेंगे एपिथैलेमस। क्या डिस्कस करेंगे? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे थैलेमस। क्या डिस्कस करेंगे? थैलेमस डिस्कस करेंगे।
और फिर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 3 पॉइंट ध्यान रखना, थैलेमस थैलेमस जो आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना। डायंसिफ्लोन में क्या क्या, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये पॉइंट अपन डिस्कस इसके अंदर करेंगे। अच्छा, इन डायंसिफ्लोन की भी अगर बात करें तो डायंसिफ्लोन के अंदर जो थैलेमस वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है ये सबसे बड़ा होता है। पूरे डायंसिफ्लोन का 80% पार्ट जो है, 80% पार्ट वो कौन बनाता है, वो डायंसिफ्लोन बनाता है। क्लियर बात है क्या? बाकी एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। हाइपोथैलेमस को अपन बोलते हैं सुपर मास्टर, इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर है वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर्टिकुलर अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो रेगुलेट करता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। तो वो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है क्या? अच्छा, डायंसिफ्लोन की अगर अपन बात करें तो आप पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि डायंसिफ्लोन जो है ये थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अपन ने पूरी वेंट्रिकल की जानकारी ले ली है, तो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं डायंसिफ्लोन के अंदर। क्लियर बात है क्या? और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूं, पीनियल ग्लैंड नाम सुना है क्या, पीनियल ग्लैंड सुना तो है सर, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस पे प्रेजेंट होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, एपिथैलेमस पे। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर इसके अंदर कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें डायंसिफ्लोन की, तो डायंसिफ्लोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस डायंसिफ्लोन की अगर बात करें, इनके अंदर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कोई बताना चाहेगा क्या, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर वो भी बता दो डायंसिफ्लोन में। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मैटर होता है ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, और अपन देखो वो याद करो चिड़चिड़ापन, क्या याद करो, चिड़चिड़ापन। और चिड़चिड़ापन के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाइट मैटर क्या रह जाए, अंदर ही रह जाए। तो व्हाइट मैटर अंदर, व्हाइट मैटर अंदर और ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर, ग्रे मैटर बाहर। तो उसका अगर डिस्कशन करें तो उस डायंसिफ्लोन के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको, इन तीनों के अंदर। तो ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। क्लियर बात है क्या? अच्छा, मिड ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट में अभी एक पार्ट बता देता हूं। वैसे मिड ब्रेन का भी अपने पास चार्ट में जगह भी नहीं है, तो एक पार्ट में बता देता हूं। मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको सबस्टेंशिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला जो पार्ट है इसको अपन डोपामीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डोपामीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि डोपामीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको डोपामीन फैक्ट्री के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है कि तो ये डायंसिफ्लोन के बारे में अपन ने कुछ बेसिक बेसिक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस करे, एक एक को उठाएंगे और एक एक का डिस्कशन करेंगे। पूरे न्यूरोलॉजी के अंदर पूरी तरीके से मतलब डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। हिंड ब्रेन की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो हिंड ब्रेन में या रोमेंसिफ्लोन की बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेंसिफ्लोन, माइलेंसिफ्लोन। इधर अगर चले माइलेंसिफ्लोन के अंदर तो एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, वो ध्यान रखना है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या ध्यान रखना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आप ध्यान रख सकते हो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें मेटेंसिफ्लोन की, तो मेटेंसिफ्लोन में आप क्या ध्यान रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो सेरिबेलम। क्या ध्यान रख सकते हो, सेरिबेलम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, सेरिबेलम। अच्छा, एक पॉइंट और मेटेंसिफ्लोन के अंदर ध्यान रखना, पोन्स। क्या ध्यान रखना, पोन्स। तो पोन्स ध्यान रखना। तो ये दो चीज, मेटेंसिफ्लोन में सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है भाई, ध्यान रखना, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सेरिबेलम अपन बोलते हैं। और ये पोन्स, पोन्स पर्टिकुलर ध्यान रखना, पोन्स है ना। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा लो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, माइलेंसिफ्लोन का पार्ट है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होती है जो कि किसके ऊपर रेस्ट करती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रेस्ट करती है। सेरिबेलम जो होता है ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट कौन सा होता है, यही होता है। अच्छा, एक बात और कर देता हूं, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम की अगर बात करें तो ब्रेन स्टेम में तीन चीजें आती है, क्या क्या, एक तो आएगा मिड ब्रेन, एक आएगा मिड ब्रेन, एक डिस्कस अपन करेंगे वो करेंगे पोन्स, और एक अपन डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, एमपीएम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पर्टिकुलर आपको एक लाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनको अपन ब्रेन स्टेम के अंदर कंसिडर करते हैं, और इस ब्रेन स्टेम के जस्ट पोस्टीरियर के अंदर आप लोगों को सेरिबेलम देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? स्पाइनल कोड का अगर डिस्कशन अपन करें
तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ आप लोगों को लगभग लगभग, जैसे मेल्स की अगर बात करें तो लगभग लगभग 45 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलती है स्पाइनल कॉर्ड। अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही अपन डिस्कस इसका करते हैं। अगर इसकी अगर बात करें, इसके अंदर जैसे ग्रे मैटर की बात कर लेते हैं, ग्रे मैटर अंदर की तरफ देखने को मिलेगा, व्हाइट मैटर इसके अंदर बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस कर दिया, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर स्टार्टिंग के लेक्चर्स उठा लो, क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड को भी पर्टिकुलर अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक बार सुनना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन किस किस चीज का डिस्कशन करेंगे, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला जो होता है उसको अपन बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पहले पार्ट को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और एक थर्ड जो पर्टिकुलर इसमें पीएनएस के अंदर अपन सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, वो अपन डिस्कस करेंगे एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो 3 अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर बात है। थर्ड कौन सा डिस्कस करेंगे? एंट्रिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्केलेटल मसल। क्या? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए? वॉलेंटरी, जो पर्टिकुलर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अरे बात समझ में, उसके वो जो सारे फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। जैसे हाथ है, हाथ का मूवमेंट, यूं हाथ का मूवमेंट कर रहे हो, यूं कर रहे हो हाथ का मूवमेंट। अरे बात समझ में, ऐसे हाई हल्लो कर दो, नहीं सर ऐसे ही करेंगे। तो ये जो मूवमेंट आप लोग करते हो ये सारा का सारा कौन कंट्रोल? ये सोमैटिक नर्वस। अरे आ जाओ करम जोड़ो, आ जाओ इधर, आ जाओ टॉपिक पे। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी, क्योंकि वॉलेंटरी होती है स्केलेटल मसल्स, तो इसकी अगर बात करें तो जैसे भी पर्टिकुलर जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने वाला है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन 2 पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें 2 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। उस 2 पॉइंट से भी अपन, या 2 इसके जो स्पेसिफिक पार्ट है वो भी डिस्कस करने से पहले अपन जान लें इसके अंदर कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी अगर बात करें तो ये इनवॉलेंटरी, मतलब इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका, आपके जब काबू नहीं लगे ना, मतलब काबू नहीं चल रहे किस चीज पे, तो वो कंट्रोल जो कर रहा होगा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे कि बात करें दिल की धड़कन, सर बाबू को बाबू पास आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्या? दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो बाबू आ रही है, वो दिल की धड़कन बढ़ रही है, वो अलग बात है, लेकिन कंट्रोल तुम नहीं कर सकते उस दिल की धड़कन को। कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंटरी, कंट्रोल नहीं हो। ब्लड प्रेशर को करके दिखा दो ना कंट्रोल, तुम कर सकते हो क्या कंट्रोल? नहीं कर सकते। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अरे बात समझो, आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स, सर सलाइवा का सिक्रीशन, ये सलाइवा का सिक्रीशन की बात करें तो इनवॉलेंटरी। स्मूथ मसल्स आपकी होगी अंदर, पेरिस्टालसिस का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, पेरिस्टालसिस का कर लो कंट्रोल, करोगे? नहीं होगा। तो जहां पर कंट्रोल आपके बस की बात नहीं हो वहां पर इनवॉलेंटरी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक को तो अपन बोल देंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले को क्या बोल देंगे? पहले को बोल देंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरे पार्ट को अपन बोल देंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपन बोलने वाले हैं इनके। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी अगर बात करें, जब ये एक्टिवेट होता है तो क्या चीज सिक्रीट होती है? एड्रीनलिन। क्या? एड्रीनलिन। नेक्स्ट अगर बात करें नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, इनकी बात आप कर सकते हो, एड्रीनिन, नोर एड्रीलिन। और ये पर्टिकुलर रिलीज होते हैं। और इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात करें, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे अपन बात करें इनवॉलेंटरी फंक्शंस आपके, क्या? हार्ट रेट का पर्टिकुलर बढ़ जाना, ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। और भी पॉइंट पर्टिकुलर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे तो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंपैथेटिक में क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना ये एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर आप लोगों को रिलीज होते हुए नजर आते हैं। और ये इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर पर्टिकुलर भी रिलीज होते हैं ना। रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन के अंदर तो जो आपको देखने को मिलता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या? ये तो ये स्टिमुलेट होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन जब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर स्टिमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप लोगों को 3F देखने को मिलेंगे। कितने एफ? 3F, हमेशा याद रखना 3F। बोले तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या क्या? एक तो आपको देखने को मिलेगा फियर। क्या? फियर। फियर आपको देखने को मिलेगा, डर, किसी भी चीज का हो सकता है डर। नेक्स्ट अगर बात करें फाइट। क्या? फाइट। तो फियर याद रखो, एक याद रखो फाइट, और एक और याद रखो फ्लाइट। फ्लाइट। अरे बात समझ, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर कैटाकोलामाइन सिक्रीट होते हैं। कैटाकोलामाइन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन की बात कर लेते हैं, इनमें हार्ट रेट बढ़ जाती है। बाकी और भी पॉइंट अपन सिंपैथेटिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये शॉर्ट पर्टिकुलर में लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। फियर, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। फियर का मतलब डर, फाइट का मतलब किसी से लड़ना है, कोई भी मतलब रेस्पॉन्स आया और उससे क्या करना है, बॉडी को फाइट करना है। ठीक है, कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स। अरे बात समझ, जैसे मान लो कि शेर भग रहा है आपके पीछे, आप चले गए कहीं बढ़िया जंगल में और शेर पीछे भग रहा है। तो शेर अगर पीछे भग रहा है तो उसके लिए शेर को देखते ही आपको डर लगेगा है, और शेर से लड़ने, अरे वो लड़ना नहीं भाई, अपना बॉडी का पर्टिकुलर रेस्पॉन्स है तो वो कोशिश तो करेगा बचने की, तो वो फाइट की बात करी जा रही है। और फ्लाइट, भगना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में। अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन की अगर अपन बात करें तो आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि पर्टिकुलर पर्सन जैसे कि आराम से बैठा है, ठीक है, जैसे आप लोग बैठे हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, खाना वगैरह खा लिया, डाइजेस्ट हो रहा है आराम से, सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे के सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जैसे आराम से बैठा है, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट के अंदर है कोई पर्सन, और जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जीआईटी की सिक्रीशंस, वो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इसके अंदर कंसिडर करने वाले हो। अच्छा, एंट्रिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं इंट्रिंसिक नर्व्स। इंट्रिंसिक नर्व्स, इंट्रिंसिक नर्व्स ऑफ जीआईटी, इंट्रिंसिक नर्व्स ऑफ जीआईटी, जीआईटी का इंट्रिंसिक नर्व्स। आ रही बात समझ में? और अगर अपन इसकी बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसके अंदर अपन दो पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ेंगे। एंट्रिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे माइंट्रिक, एक तो पढ़ेंगे अपन माइंट्रिक प्लेक्सेस। क्या पढ़ेंगे? माइंट्रिक प्लेक्सेस। एक अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं अपन, दैट इज नोन एज मीजनर प्लेक्सेस। तो दो प्लेक्सेस इसमें पढ़ेंगे, एक तो माइंट्रिक पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे मीजनर प्लेक्सेस। अच्छा, माइंट्रिक प्लेक्सेस सुनना भाई, जो आपका जो जीआईटी है, इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, उसकी अगर बात कर रहे हैं अपन, तो जैसे इंटेस्टाइन वाले पोर्शन की बात करते हैं, अगर वहां पे अपन चलें तो वहां पर आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम एक ही पर्टिकुलर बात है। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम वो होगा अगर नर्व्स जो है वो वहीं पर ओरिजिनेट हो, जीआईटी है, जीआईटी के अंदर ही ओरिजिनेट हो रही है और वहीं पर पर्टिकुलर प्रेजेंट है, तो उसको इंट्रिंसिक नर्व के नाम से बोलते हैं। एक होती है एक्सट्रिंसिक नर्व। एक्सट्रिंसिक नर्व जो बाहर से ओरिजिनेट हो रही है, कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर आके एम्बेडेड हो रही है, तो उनको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। लेकिन ये इंट्रिंसिक नर्व ऐसी होंगी जो अंदर ही पर्टिकुलर जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, अंदर ही प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? तो उनको अपन पर्टिकुलर क्या बोल देंगे? इंट्रिंसिक नर्व बोल देंगे। क्योंकि अब जीआईटी का केस कंसीडर करें तो जीआईटी की बात कर रहा हूं कि जीआईटी के अंदर ओरिजिनेट हुई, वहीं पर प्रेजेंट है, तो इंट्रिंसिक नर्व। अच्छा, इसमें भी प्लेक्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो माइंट्रिक प्लेक्सेज अपन डिस्कस करते हैं, मीजनर प्लेक्सेज अपन डिस्कस करते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सेज की अगर बात करें तो इनको अपन एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है सर? ओरेबैक प्लेक्सेज। किस नाम से जानते हैं इनको? ओरेबैक प्लेक्सेज के नाम से भी जानते हैं। ओरेबैक, ओरेबैक प्लेक्सेज के नाम से भी जानते हैं। मीजनर प्लेक्सेज की अगर बात करें तो इनको अपन सब म्यूकोसल प्लेक्सेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सब म्यूकोसल प्लेक्सेज के नाम से भी पर्टिकुलर जानते हैं। अच्छा, माइंट्रिक प्लेक्सेज की अगर बात करें तो ये जो इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन वहां पर अगर प्रेजेंट है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं बेसिकली। अगर वहां पर जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है तो ये क्या काम कर रहा होगा? ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेस्ट, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। पेरिस्टालसिस कंट्रोल, कंट्रोल पेरिस्टालसिस ऐसे लिख सकते हो। किसको कंट्रोल करता है? ये पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। क्लियर बात है कि कंट्रोल पेरिस्टालसिस। जो आप लोगों के जीआईटी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, पेरिस्टालसिस की जगह मैं लिख सकता हूं मूवमेंट। जो मूवमेंट को कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? माइंट्रिक करेगा। फिर मीजनर प्लेक्सेज की अगर बात करें तो मीजनर प्लेक्सेज क्या काम करता है? मीजनर प्लेक्सेज कंट्रोल जीआईटी सिक्रीशन। ये क्या काम करता है? ये जीआईटी के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है।
कहां पर प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट अपन जब जीआईटी की नर्व प्लेक्सेस अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर अपन पढ़ेंगे, माइंट्रिक और मीजनर दोनों पर्टिकुलर अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे। एक पॉइंट एमसीक्यू में पर्टिकुलर बता देता हूं कि जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है या इंट्रिंसिक नर्व होती है जीआईटी को, इसको अपन सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो सेकंड ब्रेन अगर आपसे कोई पूछे बॉडी का तो पर्टिकुलर कौन सा होता है? एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। क्यों होता है? देखो भाई ध्यानपूर्वक बात सुनना, इंटेस्टाइन के अंदर पर्टिकुलर ये प्रेजेंट, या जीआईटी को ले लो, जीआईटी के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो जीआईटी का जो कंट्रोल जो है किसका? मूवमेंट का और सिक्रीशन का, ये कंट्रोल एक्सट्रिंसिक नर्व्स करती हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आपको देखने को मिलती है, कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। लेकिन अगर अपन डिस्कशन करना चाहें तो इंट्रिंसिक नर्व्स अगर एक्सट्रिंसिक सप्लाई देखने को नहीं मिल रही, मान लो एक्सट्रिंसिक सप्लाई कुछ देर के लिए रोक दो, एक्सट्रिंसिक सप्लाई नहीं हो रही, तो इंट्रिंसिक नर्व जो है ये खुद का काम खुद ही चला लेंगे। एक्सट्रिंसिक सप्लाई देखने को नहीं मिले तो इंट्रिंसिक नर्व जो है माइंट्रिक और मीजनर प्लेक्सेस जो है खुद का काम खुद ही चला लेंगे, मतलब पेरिस्टालसिस और जीआईटी का सिक्रीशन खुद ही कर लेंगे, जैसा कि ब्रेन में पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी अपन पर्टिकुलर इनको बोलते हैं। क्लियर बात है क्या? तो आज की क्लास में अपन ने जनरल बेसिक पर्टिकुलर डिस्कस किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस और ब्रेन को पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड, इनका एक एक का धीरे धीरे अपन डिस्कशन करेंगे, एक एक को उठाते जाएंगे, एक एक अपन पोस्टमार्टम करते जाएंगे, सारे पॉइंट ये ऑटोनोमिक, सोमेटिक, ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है क्या? ये स्केलेटल मसल्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री कौन सी? स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स को जो सप्लाई कर रहा होगा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। या फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं विसरल ऑर्गन्स हो गए, अंदर की तरफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, वो भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान इसके अंदर रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? इतनी एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर हिंट दे दिया है। ज्यादा एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्कशन अपन कहां करेंगे? जीआईटी के अंदर अपन करने वाले। ठीक है क्या? क्लियर बात है क्या? तो टाइम आ गया, आज की क्लास को अपन विराम देते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर अपन न्यूरोलॉजी को एक एक ये जो पार्ट जो अपन है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, सारी चीज अपन धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।